हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, राजीव प्रकाशन का जो आपका आंसर पेपर है, उस आंसर पेपर में आपका जो विज्ञान खंड आपका जो केवल प्रश्न पत्र है, सेट आपका पहला है 2020 का है, जो कोड है 824 NJ है। यानी इस पूरे वीडियो में हम आपको इस खंड का के बहुविकल्पी और अतिलोकिक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। प्रश्न आपसे कह रहा है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है उत्तल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है अवतल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है समतल और चौथा ऑप्शन आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, अवतल। यानी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। प्रश्न नंबर ख आपसे कह रहा है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। कह रहा है एक लेंस के सामने, लेंस चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, बट यहाँ पर नाम नहीं दिया है, केवल लेंस की बात कह रहा है। एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी, कितना गुनी भैया, प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। पहला ऑप्शन आपके सामने 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। आपके सामने इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 3। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर ग आपके सामने कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत का मतलब बिजली, परिपथ यानी तार, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन ओम, चौथा ऑप्शन वोल्ट। इन चारों ऑप्शन में विद्युत धारा का मात्रक आपका ऑप्शन नंबर पहला एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। दूसरा क्या? वाट। वाट भी क्या होगा? एक मात्रक होता है जो कि आपका शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चा? वाट होता है। तीसरा आपका ओम है। ओम भी क्या एक मात्रक है जो कि आपका मात्रक होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, जो कि आपसे कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला एम्पियर है। चलते हैं प्रश्न नंबर घ पढ़ते हैं। घ आपके सामने कह रहा है प्रश्न, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। प्रश्न आपसे इतना ही कह रहा है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में, चालक का मतलब जिसमें करंट को प्रवाहित किया जा सके, वो आपका चालक होता है। किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। दूसरा ऑप्शन है ओम का नियम। तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चौथा आपके सामने है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी परिवर्तनशील जो चुंबक होते हैं, उसके जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का जब हम आकलन करते हैं, तब उस आकलन को किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, जो कि इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा ऑप्शन है, जो कि सही है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के काम में। जो प्रश्न नंबर 2 है ये आपको एग्जाम में अतुल लघुत्तरी में पूछा जाएगा और आपसे एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आपके सामने कह रहा है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुट के जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर यानी पेंदी पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का पूर्णांक दिया है 1.6 दिया है। आपसे इतना ही कह रहा है, एक पारदर्शी कांच के घने यानी जो कांच वो क्या आपका पारदर्शी है, अर्थात उसके आर पार हम देख पा रहे हैं। अगर कांच के आर पार देख पा रहे हैं तो कांच कैसा है बच्चा? पारदर्शी, जिसके आर पार देख सके। घनाकार गुटका कैसा है? घने के आकार में है, जिसकी प्रत्येक भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तली पर यानी पेंदी पर स्थित एक काले बिंदु की हमें आभासी गहराई जिसे हम यच लिखेंगे और यच का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि कांच का पूर्णांक जिसे हम यन से लिखते हैं और यन का मान आपको दिए 1.6 दिया है। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे वही प्रश्न कह रहा था, ठीक, एक पारदर्शी कांच के घनाकार गुट की जिसकी प्रत्येक भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, यानी वास्तविक गहराई क्या दिया है? उस घने आकार की 4 सेंटीमीटर दिया है। और कांच का पूर्णांक अभी आपके सामने दिया था 1.6 दिया था और आपसे कह रहा है आभासी गहराई का मान क्या होगा? चूंकि आपके सामने एक सूत्र लिखा गया, इसको आपको याद कर लेना है। अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, बट जो अपवर्तनांक है कांच का वो आपके सामने दिया 1.6 दिया है, यानी n के सर पर रखेंगे 1.6 रखेंगे। वास्तविक गहराई का मान 4 दिए तो हम यहाँ पे रखेंगे 4, जबकि आभासी गहराई जिसे हम h से डिनोट करिए और आपको h का मान फाइंड करना है। जब हम h को यहाँ कर दे 0.6 नीचे आ जाएगा, ठीक, यानी 4 बटे क्या होगा? 0.6 हो जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के दाएं तरफ एक अंक 6 है, इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं, यानी 10 गुणे 4 10 चौ 40 हो गया। जब 1.6 में हम 10 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 16। जब 40 में हम 16 से भाग करते हैं, आपके सामने भाग किया गया यहाँ पर, तो इसका उत्तर आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि इसका आभासी गहराई है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का खाप से कह रहा है, एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। आपको याद होगा उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और लेंस की क्षमता का मात्र डायोप्टर होता है। यानी यहाँ आपके सामने उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी जो आपका F है, F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें लेंस की क्षमता जिसे हम P से लिखते हैं और आपको P का मान ज्ञात करना है। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। यानी आपको यहाँ दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, वो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ धन में लिखेंगे क्योंकि वो जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो आपकी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपसे कह रहा है लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और P बराबर फार्मूला होता है 100/F, जहां F का मान क्या होगा आपका सेंटीमीटर में होगा। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा बच्चा तो फार्मूला होगा 100/F। क्या होगा? 100/F, यानी 100 अंश है और F आपका सेंटीमीटर में है। F का मान दिया है +20, यानी 100 में हम 20 से भाग कर दिए, आ गया +5 कटने के बाद 20 पंचे 100, यानी जो उत्तल लेंस की क्षमता है वो कितना आ गया? +5। D का मतलब डायोप्टर। आपको इतना ही ध्यान देना है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा फार्मूला होगा 100/F, और लेकिन जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी मीटर में दिया होगा तो फार्मूला होता है P बराबर 1/F, जहां P इस लेंस की क्षमता है और F क्या है? इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। ठीक, यानी अगर मीटर में दिया होगा तो 1/F कर देना लेंस की क्षमता बराबर, और जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो P बराबर 100/F कर देना। बस चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 का गाखंड आपसे कह रहा है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, यानी विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं और I का मान दिया 10 एम्पियर प्रति सेकेंड
आप जानते हो समय का मात्रा सेकंड होता है, प्रति का मतलब एक होता है, जबकि समय आपको दिया 1 सेकंड दिया है। 1 सेकंड में इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं, n का मान फाइंड करना है, n का मान ज्ञात करना है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेग नहीं बच्चा, आवेश होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। यानी यहाँ पर आपको दिया विद्युत धारा का मान दिया 10 एम्पियर दिया है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 0.6 कूलम दिया है, और समय आपको दिया 1 सेकंड दिया है, और प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान आपको फाइंड करना है। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने बताते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रश्न दिया था, विद्युत धारा I का मान 10 एम्पियर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, E को इसे लिखते हैं, और E का मान दिया है 1.6 कूलम दिया है। समय दिया था आपके संग t बराबर 1 सेकंड दिया था, और प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं, और n का मान आपको फाइंड करना है। चूंकि आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में Q बराबर n होता है, जहां Q क्या होता है, एक आपका आवेश होता है, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चूंकि I बराबर फार्मूला होता है Q बटे T, I को I लिखा, जबकि Q का फार्मूला आपके सामने होता है NE, यानी Q के स्थान पर हम लिख सकते हैं NE बटे दिया T, यानी I का मान 10 दिया है, N का मान आपको फाइंड करना है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम दिया है, बटे T है, T का मान क्या दिया है, 1 सेकंड दिया है। 10 को ऐसे लिख दिया, n गुणे 10⁻19, जब हम पूरी संख्या हम 1 से भाग करते हैं पूरी संख्या मिलेगी, तो आपको n का मान फाइंड करना है, तो n का मान ज्ञात करना है, तो n के साथ 1.6 गुणे 10⁻19 आपको पूरा गुणे में है, आ जाएगा भाग में। कहाँ आ जाएगा, भाग में। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से दशमलव उस तरफ कितने अंक है, 1 अंक 6 है। इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो 10 दहम्मा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 1.6 में हम 10 से गुणा करेंगे, आपको मिलेगा 16 गुणे 10⁻19, यानी जब 100 में हम 16 से भाग करते हैं, आपको मिलेगा 6.25 भागफल, और 10⁻19 हर में लिखा है, इस -19 को हम अंश में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, इस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं खंड का के प्रश्न नंबर 1 के का, खा, गा और घा, और प्रश्न नंबर 2 के का, खा और गा आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे आंसर के, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लें, ताकि वो सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।